दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है जैवलिन मिसाइल, और अमेरिका इस मिसाइल की ताकत को दुनिया भर में जहां भी उसने ऑपरेशंस किए हैं वहां पर दिखा चुका है। लेकिन अब यही जैवलिन मिसाइलें भारत के लिए अमेरिका ने ऑफर की हैं और साथ ही साथ इन्हें भारत में बनाने को लेकर भी बातचीत शुरू हो रही है। मतलब साफ है कि इस मिसाइल को दोनों ही देश मिलकर तैयार करेंगे भारत में, और यहाँ पर जैवलिन मिसाइलें भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। और भारतीय सेना जैवलिन मिसाइल की कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल तकनीक को खरीदने पर विचार कर रही है। इससे भारतीय सेना को कई तरीके के फायदे भी मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा इसका यह है कि ये काफी हल्के वजन की है, इसीलिए सैनिक इन मिसाइलों को आसानी से दुर्गम क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। इस मिसाइल को तैयार करती हैं अमेरिका की दो कंपनियां, लॉकहीड मार्टिन और रेथियन। और यही नहीं, भारत के साथ ही नहीं बल्कि अमेरिका और भी जो उसके सहयोगी देश हैं उनके साथ मिलकर भी इन मिसाइलों का सौदा कर चुका है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को हासिल किया है। भारतीय सेना को लंबे समय से नई ATGMs की आवश्यकता भी है और खुद भारत अपनी स्वदेशी तकनीक पर भी ATGM को तैयार कर रहा है। सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DRDO मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसके परीक्षण किए जा रहे हैं और इसका भी कई बार मूल्यांकन किया गया है। और जैवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ तरीके से किया, जिससे कि रशिया को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिसाइल की लंबाई की अगर बात की जाए तो वो 108.1 सेंटीमीटर है और इसकी रेंज 2500 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर तक है। मिसाइल और लॉन्चर का वजन एक साथ मिलकर 22.3 किलोग्राम का है और यही नहीं, इसका इस्तेमाल रात और दिन दोनों टाइम पर किया जा सकता है। और रात के समय ऑपरेशन के लिए इसमें नाइट विजन साइट भी लगाई गई है। जैवलिन मिसाइल दुश्मनों के बिल्डिंग और उनके अड्डों को उड़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये मिसाइल दुश्मनों के टैंकों को भी बर्बाद कर सकती है। अमेरिका 1996 से जैवलिन मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा है और जैसे कि मैंने बताया कि कई युद्धों में अमेरिका ने इसको साबित भी किया है, जिसमें कि इराक युद्ध हो या फिर सीरिया या अफगानिस्तान युद्ध से लेकर लीबिया की जंग में इसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जैवलिन एक वार प्रूवन हथियार है। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप का हथियार कहा जा सकता है। ये अपने टारगेट को एक बार लॉक करता है और फिर सेल्फ गाइडेड मिसाइल से दुश्मन को खत्म कर देता है। हालांकि इस मिसाइल को तो हम अमेरिका के साथ मिलकर तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत खुद के ATGM पर भी काम कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था। भारत के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कई परीक्षण किए जा चुके हैं, इनका मूल्यांकन किया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया। और एक बार ये प्रभावी हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी संख्या में भारतीय सेना को ये स्वदेशी हथियार मिलेंगे। भारतीय सेना की आवश्यकता काफी ज्यादा है, इसीलिए जैवलिन मिसाइलों को शुरुआत में शामिल करने की योजना बनाई गई है, लेकिन आखिर में भारत की स्वदेशी ATGMs को ही सेना को दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि क्या अमेरिका भारत को जैवलिन मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे रहा है या केवल सिर्फ भारत में प्रोडक्शन होगा। ये कई सारी बातें हैं जो कि आने वाले समय में हमें पता चलेंगी। और अमेरिका, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मिसाइल की तकनीक भारत को नहीं देगा, बल्कि भारत में ही इसका उत्पादन करेगा ताकि भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यही नहीं, अमेरिका और भी कई सारे हथियार डील भारत के साथ कर रहा है, जिसमें कि स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन की डील भी शामिल है। हालांकि इसकी तकनीक वो भारत को देने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहें, स्वदेशी हथियारों का कोई तोड़ नहीं होता। अमेरिका से भारत भले ही इस टैंक किलर जैवलिन मिसाइल को खरीदे, लेकिन भारत को फोकस तो अपने स्वदेशी ATGM पर करना होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।